जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, आज हमको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसे करने के बाद माँ लक्ष्मी की आप पर उत्कृष्ट कृपा होगी। बस आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन कर लेना है। एक दिन माता लक्ष्मी की आराधना कर उनके समक्ष घी का दीपक जला देना है और उसमें एक ऐसी चीज डालनी है जिससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये हम सब जानते हैं कि सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। वहीं पर शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना या अगर कोई उपाय किया जाए तो इसका परिणाम बहुत जल्दी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का खास दिन होता है। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। बस आपको 3 या 5 शुक्रवार धैर्य के साथ ये उपाय कर लेना है, आपको शीघ्र ही इसका फल मिलेगा। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलना। अगर आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलना। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के समय दीपक का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। बिना दीपक जलाए पूजा अधूरी मानी गई है। बिना दीपक जलाए हिंदू धर्म में पूजा की ही नहीं जाती। अब प्रश्न ये आता है कि हम दीपक को क्यों जलाते हैं? तो हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज के तौर पर माना गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार दिया जलाने का बहुत महत्व बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि कोई भी पूजा पाठ क्यों ना हो या फिर किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्य क्यों ना हो, त्योहार हो, सभी की शुरुआत दीपक प्रज्वलित करके ही की जाती है। दिए को, प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ये अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। इससे सभी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता आती है। अब क्योंकि हम शुक्रवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम कई प्रकार के दीपक प्रज्वलित करते हैं। 1 मुखी दीपक जलाते हैं, 2 मुखी जलाते हैं, 4 मुखी जलाते हैं। ऐसे कई मुखों के दीपक हम भगवान को लगाते हैं, लेकिन विशेषकर माता लक्ष्मी जी को हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए? हर एक मुख के दीपक का अपना अलग महत्व होता है। सभी का कारण, प्रयोग, सब कुछ अलग अलग होता है। आज हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष आपको किस प्रकार का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। वो कौन सा दीपक जलाने से माता लक्ष्मी हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं, हमारी आर्थिक समस्या दूर होगी, हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं माता रानी उसे दूर करें, हमारे ऊपर जो भी कर्जा है, कर्ज का जो भी बोझ है वो हट जाए। तो ऐसी तमाम दिक्कतें, धन से जुड़ी हुई हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। बस आपको 5 शुक्रवार इस उपाय को कर लेना है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपरा चलती आ रही है जिसके पीछे तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य जुड़े हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक प्रज्वलित कर दीप जलाने का बहुत महत्व है। दीपक के बिना हर शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। आमतौर पर जब भी हम घर में दीपक जलाते हैं तो हमें घी का दीपक ही जलाना चाहिए। यदि घी का दीपक नहीं है तो हम तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। घर का मंदिर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए और उसी दिशा में हमें दीपक जलाना चाहिए। जब भी हम पूजा करते हैं तो दीपक की जो लौ है वो हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ होनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। आमतौर पर घर पर घी या तेल के दीपक जलाने की ही परंपरा है। कहा जाता है कि घी का जो दीपक होता है और उसमें जो पवित्रता होती है वो स्वर्ग लोक तक जाने में सक्षम होती है और बुझने के बाद भी ये दीपक इसकी सात्विक ऊर्जा को वातावरण में बनाए रखता है। शनि से जुड़ी अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो हम सरसों के तेल का उपयोग करते हैं। पितरों के निमित्त भी हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी के समक्ष आपको घी का दीपक ही लगाना है। शुक्रवार के दिन शाम के समय संध्या काल में जब आप माता लक्ष्मी के समक्ष जो दीप प्रज्वलित करेंगे वो चौमुखी दीपक आपको जलाना है। अब शुक्रवार का जो ये उत्कृष्ट दिन है उस दिन हमें माता लक्ष्मी की
किस प्रकार आराधना करनी चाहिए। केवल एक दीपक जलाकर तो आपको क्या करना है कि चौमुखी दीपक लेकर आना है। धातु का दीपक होगा, पीतल का जो दीपक होता है वो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि मिट्टी का दीपक का यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसे एक बार ही कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। अब चौमुखी दीपक लाकर उसमें शुद्ध घी आपको भरना है। दीपक लगाने से पहले साबुत चावल के दाने आपको दीपक के नीचे रख देने हैं और फिर उसके ऊपर दीपक रखें। आप इसी चावल के दाने को 5 शुक्रवार इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक में घी इतना हो ताकि आपकी पूजा तक वो जलता रहे। दीपक जलाने के बाद आपको 108 बार ओम श्री नमो इसका जप करना है। माता लक्ष्मी का अगर आपको कोई भी स्रोत आता है तो उसका जप भी आप कर सकते हैं। अक्षत रखने से जीवन से जुड़ी धन की समस्या, जो भी दिक्कत होती है वो दूर हो जाएगी। आपके जीवन में तमाम दिक्कतें दूर हो जाएगी, घर में बरकत शुरू हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। बस आपको ये दीपक ध्यान से माता लक्ष्मी के समक्ष ही जलाना है। यदि आप ये दीपक पूर्णिमा के दिन लगा रहे हैं या फिर दिवाली पर दीपक लगा रहे हैं या फिर शुक्रवार के दिन, यहाँ आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ सफेद बाती का प्रयोग नहीं करना है। आपको यहाँ लाल रंग की बाती लेकर उसे प्रज्वलित करना है। साथ ही इस उपाय को पूरी श्रद्धा भाव से, मन से आपको ये उपाय करना है, तभी माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप पर बरसेगी। ध्यान रहे, जब भी आप माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं, एक चुटकी केसर डालकर उस दीपक को जरूर जलाएं। यदि केसर ना हो तो आप एक चुटकी हल्दी डालकर भी ये दीपक जला सकते हैं। इससे आपके आसपास का वातावरण और भी अच्छा हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और बरसने लगेगी। ये बहुत ही सरल उपाय है, इसे कोई भी आसानी से कर सकता है, बस सच्ची श्रद्धा से करें। यूं तो ये काम आपको हर शुक्रवार करना ही चाहिए, लेकिन यदि आप हर शुक्रवार नहीं भी कर सकते तो कम से कम 5 शुक्रवार तो जरूर करें। 5 शुक्रवार ये उपाय करने के बाद जो अक्षत आप दीपक के नीचे रखते थे उसे उठाकर आपको अपने धन रखने के स्थान पर ऐसे ही रख देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब माता लक्ष्मी का आपके यहाँ स्थिर निवास हो चुका है। धन का जो स्थान है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास हो रहा है। तो इस तरह माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जरूर प्रज्वलित करें। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।